तो जैसे कि अब प्रीलिम्स एग्जाम आने वाला है तो हमें बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए कि हर सब्जेक्ट में कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन्हें बिल्कुल भी हमें मिस नहीं करना चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट्स और सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो मैं आज इंडियन ज्योग्राफी में आपको ऐसे 5 टॉपिक्स बता रहा हूँ, भैया पढ़ ही जाना, आप कुछ मत करना, ये वीडियो को लास्ट तक देख लेना, आपको मैं तरीके भी बता दूंगा कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सारी चीज़ें। ये 5 टॉपिक बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ द सबसे पहले जो हम बात करेंगे प्लेसेस इन न्यूज़ में। देखो, इंडियन ज्योग्राफी के नाम पे कुछ भी चीज़ यदि प्लेसेस इन न्यूज़ की है उसे आपको मिस नहीं करना है। क्या तरीका है, या तो आप पूरे साल भर का, पूरे ईयर जितना साल भर के कोई भी आप मैगजीन फॉलो कर रहे हो, ठीक है, चाहे अनअकैडमी की आर्टिकुलेट मैगजीन हो, वो कोई भी आप मैगजीन XYZ आप मैगजीन यदि फॉलो कर रहे हो, तो आप 1 वीक आप निकालिए अपने लिए उसमें, या 5 दिन भी निकालिए, और क्या करिए कि जनवरी से लगाकर लास्ट ईयर का और इस बार के जनवरी तक एटलीस्ट, या फेब मार्च तक, जब भी पूरी सारी मैगजीन का सिर्फ वो वाला पोर्शन तुम्हें ध्यान रखना है जो ज्योग्राफी का है, या एनवायरनमेंट का भी इंडेक्स एक बार चेक कर लो आप, जिसमें आपको कुछ प्लेसेस मिल रहे हैं क्या। ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूं, आपको सिर्फ जो काम करना है वो ये काम करना है कि मैगजीन के इंडेक्स से ही तुम्हें समझ आ जाएगा कि कौन कौन से प्लेसेस जो है वो न्यूज में है, वहां से आप इनको एक बार कवर कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो मैं अभी जो रिसेंटली होने वाला ये अनअकैडमी वर्कशॉप हो रहा है दिल्ली में, जो बच्चे आ सकते हैं वो आ जाना, ये 18 फरवरी को हो रहा है, तो इसमें भी मैं पढ़ाऊंगा ये चीज़ें, तो उसका अब जो दिल्ली आ जाएंगे अटेंड कर लेंगे उनके लिए तो अच्छी बात है, और जो नहीं कर पाए तो उनका जो यूट्यूब पर यदि प्रसारित हुआ तो वहाँ से भी आप काफ़ी कुछ चीज़ें कवर कर लेंगे और आइडिया मिल जाएगा। सो प्लेसेस इन न्यूज़ को ना किसी भी प्रकार से आपको मिस नहीं करना है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। कैसे पढ़ना है वो भी मैंने बता दिया, एक ही बार में पढ़ना 3-4 दिनों में, ताकि कंटिन्यूटी में याद रहे आपको, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले अनअकैडमी पर पूरे 50% ऑफ और 6 महीने का एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है। नए बैच 22 फरवरी से प्रारंभ हो रहे हैं और इंग्लिश के भी प्रॉपर आपको 13 फरवरी से शुरू हुए हैं। हालांकि जो फाउंडेशन बैच है वो जिनको 2025-26 में एग्जाम देना है वो अभी 22 फरवरी से बैच शुरू है, तो आप ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। कोड सबको मेरा पता है, SGYT10, इस कोड से आपको ये डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके साथ साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हर सब्जेक्ट के लिए आपको टॉप एजुकेटर, नोट्स, PPTs, रिकॉर्डिंग क्लासेस, जो भी लाइव सेशन यदि छूट गए तो उसके लिए सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। प्राइसेस यहाँ से शुरू हो रहे हैं, और एक बार जरूर आप नीचे लिंक क्लिक करके एक बार चेक कर लेना। 22 फरवरी से नए बैच है, और एक बार सब्सक्रिप्शन लेने पे सारे कोर्सेज का एक्सेस अनअकैडमी का आपको मिल जाता है। ये जितने भी बीच बीच में प्रीलिम्स के क्रैश कोर्स, GS, ये रिवीजन, इसके लिए कोई अलग से नहीं देना है आपको, सब इसी में इंक्लूड रहता है। साथ ही साथ एक बार यदि आप ये 2 साल या उससे अधिक के सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसमें आप सिलेक्शन के बाद आपका 100% फी रिफंड आपका देखने को होगा। मतलब यदि आप फी रिफंड हो जाएगी आपकी यदि सिलेक्शन होता है, और यदि नहीं भी हो रहा है तो आप और भी यदि आपको पढ़ना है तो आप एक्सटेंशन 2 साल तक का भी ले सकते हैं, लेकिन ये ऑफर 2 साल के सब्सक्रिप्शन पे वैलिड है, उससे अधिक में, ठीक है। अब बात आ रही थी हमारी प्लेसेस इन न्यूज़ के बारे में, तो मैंने इसका तरीका भी बता दिया आपको कि भैया कुछ भी हो, आप कोई भी मैगजीन या आप ना आपने जो भी करंट अफेयर्स पढ़ा है, हालांकि मैंने प्लेसेस इन न्यूज़ पे एक वीडियो भी बना रखा है, उसका एक पार्ट, आगे आने वाले भी पार्ट हैं, लेकिन आप एक बार यदि सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो वो भी कर लेना, नहीं तो वीडियो जो है आपको नीचे भी लिंक में मैं दे दूंगा। नेक्स्ट है इंडियन ज्योग्राफी में सेकंड बात, मैप्स, माउंटेन, रिवर्स। आप कितने ही यूपीएससी के पेपर पुराने देख लो, अभी तक जो हैबिट रही है यूपीएससी की वो गई नहीं है। मतलब क्या कि अभी भी मैप बेस्ड लर्निंग आपको मिलेगी। लास्ट ईयर भी आप 1 से 2 सवाल आप आराम से इंडियन ज्योग्राफी में देख सकते थे। कैसे करें, कुछ मत करो, आप सबसे पहले एक एक चीज़ों से शुरू करो, आप मैपिंग शुरू करो। आप सबसे पहले माउंटेन्स की सारी मैपिंग करो, एक बार में कोई भी एक चीज़ की मैपिंग की जाती है। जैसे हम लोग स्पेशल क्लास में शाम को 7 बजे जब पढ़ते हैं, आप एक बार अनअकैडमी पे जाकर और मेरी प्रोफाइल में भी चेक करोगे तो उसमें मैपिंग पूरी मिल जाएगी। तो आप आराम से माउंटेन्स तो एक बार में कोई भी एक चीज़ की पूरी मैपिंग करें, 2-3 दिन उसी पे काम करें, आप 4 दिन लग जाए भले ही, पर याद हो जाना चाहिए। माउंटेन्स के बाद आपको फिर रिवर्स उठाने, फिर 4-5 दिन ले लो आप भले ही, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ढंग से मैपिंग करने का मतलब क्या है कि आपको यदि पता लग गई रिवर्स की ये ट्रिब्यूटरी है, तो तुम ब्लैंक पेज में इसको बना पा रहे हो कि नहीं, खुद कर पा रहे हो कि नहीं, याद है कि नहीं, तुम्हें पढ़ना नहीं है। ये यहाँ है ना गोदावरी की ट्रिब्यूटरी ये है, हाँ वो तो तुम्हें पता है, मुझे पता है, पर तुम्हें याद है कि नहीं, ये ज्यादा काम की जरूरी चीज है, तो उसको तुम्हें सबसे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। माउंटेन्स की ये हो गया, रिवर्स की मैपिंग करना है आपको। साथ ही साथ जैसे पोर्ट्स की मैपिंग कर सकते हैं आप, तो बहुत अच्छी चीज है कि पोर्ट्स कहाँ कहाँ पर है। मैं बात नेशनल पार्क इनकी अभी नहीं कर रहा हूँ,
ये हम इन्वायरमेंट के मैं 5 टॉपिक्स ऐसे बताऊंगा, तब हम उसमें डिस्कस कर लेंगे भले ही, बट अभी फिलहाल ये 2-3 चीजें हैं जो आपको मिस नहीं करना है। तो माउंटेन हो चाहे रिवर हो, पोर्ट्स हो, पासेस, जैसे पासेस की मैपिंग आपकी की जाती है, तो ऐसे टॉपिक्स जो है मैप्स वाले आपको कैसे भी याद करने हैं। एटलस लेके बैठोगे तो एक बेनिफिट ये होता है कि रिवर जब पढ़ते हो तो उनके आसपास आप इंपॉर्टेंट सिटीज भी मार्क कर सकते हो, ठीक है, तो ये कर लेना। तीसरा, ये कुछ भी हो जाए, एलिनो, लानिना, ये आयोडी का, जैसे सोमालिया में बाढ़ आई थी तो उससे रिलेटेड एलिनो आयोडी के क्या फिनोमेना है, इनके वीडियोस भी मेरे मिल जाएंगे, मतलब आप यूट्यूब पे सर्च भी करोगे तो एलिनो और आयोडी, इंडियन ओशन डाइपोल, और इसके साथ क्लाइमेटिक फिनोमेना, इंडिया का जो मॉनसून का जो पैटर्न है, मतलब एक क्लास है मेरी, उसमें भी आप लोग जो है पढ़ सकते हैं, दैट इज सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स, कि मॉनसून भारत में कैसे आता है। उस क्लास को देखो, आपको काफी आइडिया लग जाएगा। एनसीईआरटी में क्लाइमेट वाला एक चैप्टर है, उसको आप 1-2 बार रीड करोगे, पहली 2 बार तो रीड करोगे तो शायद समझ ना आए सेल्फ स्टडी में, लेकिन जब किसी शिक्षक से पढ़ लोगे या खुद भी पढ़ोगे तो कम से कम 2 से 3 रीडिंग लगेगी। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट कॉलम्स बने हुए हैं कि कौन कौन से भारत में क्लाइमेटिक टाइम पे विंड्स के नाम हैं, तो उनको अच्छे से याद रखना है। अलग अलग टाइम पे अलग अलग रीजन में विंड्स के नाम आ रहते हैं, प्री मॉनसून शॉवर्स क्या होते हैं, एल नीनो का क्या रोल है, प्लीज गो थ्रू इट। उस चैप्टर को अपने को एनसीईआरटी कक्षा 11वीं के बारे में बात कर रहा हूं मैं, एनसीईआरटी कक्षा 11वीं इंडियन ज्योग्राफी, दो एनसीईआरटी हैं, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, बट इसको आपको जो ध्यान रखना है ये एनसीईआरटी कक्षा 11वीं वाली है, तो वहां से ये क्लाइमेटिक फिनोमेना को याद रखना है। चौथे नंबर का है मिनरल्स, इसका भी एक वीडियो मैंने लास्ट ईयर बना दिया था, उससे भी बहुत बच्चों को फायदा हुआ है, आप भी सर्च कर सकते हो मिनरल्स बाय सुदर्शन गुर्जर, काम आपका हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि मिनरल्स में आजकल बहुत नए, अब जैसे 3-4 दिन पहले मैं देख रहा था कि टेंटनलम करके एक मिनरल है, वो हमें जो है नॉर्थ इंडिया में मिला है, तो न्यूज़पेपर में आप जब वो एनालिसिस करो, मैगजीन में, इंडेक्स में, तो उसमें देख लो कोई न्यूज़ में तो नहीं है मिनरल्स। तो मतलब मेरा ये है कि जो मिनरल्स, कॉमन मिनरल्स भी नहीं, थोड़े अजीब से नए से मिनरल्स ये लोग पूछते हैं, क्यानाइट पूछ लिया, सिलेमेनाइट पूछ लिया, तो उसके लिए आपको मिनरल्स जो ईयर बुक आती है उसको आप रेफर कर सकते हो भारत सरकार के द्वारा, या मैंने भी जो है एक बार यूट्यूब पर लास्ट ईयर बनाया था, तो उसका वही PDF वगैरह सब मिल जाएगा, आप वहां से भी उस चीज़ को डाउनलोड कर सकते हो। तो मिनरल्स पे आपको फोकस करना है, इनकी भी क्लासेस आपके लिए जो है अवेलेबल होती है शाम को फ्री क्लासेस में, इसको भी अटेंड कर सकते हैं। एंड द लास्ट पोर्शन इज सॉइल एंड वेजिटेशन, ज्यादा परेशान नहीं होना है, इसको एक ओवरव्यू लेना है इसका आपको, लेकिन इसका भी सबसे बढ़िया तरीका है कि आप एनसीईआरटी के जो कक्षा 11वीं की एनसीईआरटी है उसमें सॉइल और वेजिटेशन नाम का चैप्टर है, 1 या 2 बार में कुछ नहीं होगा, कम से कम 2 से 3 रीडिंग लगेगी, ढंग से पढ़ना है। वेजिटेशन में कौन सी स्पीशीज, कौन सा पौधा किस प्रकार का है, एक अक्सर आता है क्वेश्चन, तो वहां तो आपको एनसीईआरटी में बहुत सारे पौधे मिल ही जाएंगे, लेकिन मेरे हिसाब से आप एक बार जो है और भी जो रिसेंट कोई न्यूज़ में पौधा है तो उसको देखना है आपको कि भाई एवरग्रीन है कि किस तरह से है। और सॉइल में इंडिया में जो 8 सॉइल के प्रकार हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी फसलों से कनेक्टेड है, और हर सॉइल की अपनी एक खास बात होती है जो कि उस एनसीईआरटी में लिखी हुई है। मान लो तुमसे नहीं पढ़ते बने, तुम क्लास ले लो, ये भी फ्री सेशन में अवेलेबल है सॉइल वाला चैप्टर, आप बस अनअकैडमी पे जाके एक बार आप देख लेना, ठीक है। देखो ये 5 चैप्टर 5 टॉपिक्स हैं, इनको आपको गलती से मिस नहीं करना, आप खुद भी PYQs देखेंगे तो ये चीज़ निकलेगी, आप आराम से इनको पढ़ना है, और मैंने सब तरीके बता दिए कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ठीक है। खैर बाकी मैंने आपको ये बता ही दिया है कि सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं, कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। 22 फरवरी को नए बैच शुरू हो रहे हैं, कोड मेरा सबको पता है SGYT10, पूरी बेस्ट तैयारी हो जाएगी आपकी, सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे, और साथ ही साथ आप ये बूट कैंप में जरूर पधारें। ये 18 फरवरी को हो रहा है दिल्ली में, जी हाँ, जहाँ पर मैं और साथ में अन्य टॉप एजुकेटर्स मिलेंगे आपको, और यहाँ से पढ़ाई होने वाली है, तो इसमें भी आप अटेंड कर सकते हैं, आ सकते हैं। इसकी लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगी रजिस्ट्रेशन की। थैंक यू।